शांति। ओम शांति। ओम शांति। इसकी याद में बैठे हैं। इसके सामने बैठे हैं। सारा ध्यान समेत जैसे बाबा हमको देखता है, ऐसे स्वयं को देखो। मैं आत्मा सतो प्रधान, अति पवित्र, अति स्वच्छ, एकदम साइलेंस में चले जाओ। मैं आत्मा फिर से पवित्र हो रही। एक संकल्प, मैं आत्मा परमात्मा से मिल रही हूँ। ओम शांति।
13 जनवरी 2024। आज बाबा हमको कहता उन्नति, प्रोग्रेस। तो बाबा कहता मीठे बच्चे, मनुष्य जो हैं वो शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते हैं, है ना। कि देखो ये मिले, देखो वो मिले, ऐसी हो जाए, वैसी हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए, इस बीमारी से निकले, उस बीमारी से निकले, ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए। तो मनुष्य शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते हैं। टेक केयर ऑफ द बॉडी। आज बाबा कहता कि आत्मा की उन्नति और चढ़ती कला का साधन बाबा ही बतलाता। ये बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मनुष्य शरीर की उन्नति, बाबा कहता मैं आत्मा की उन्नति का प्रबंध रचता हूं। क्योंकि मैं जब आता तो देखता हूं कि ये सब आत्माएं मैली हुई पड़ी हैं, पतित हो गई हैं, कमजोर हो गई हैं। आत्मा की लौ जो है वो एकदम, जिसको बाबा कहता उजाई हुई है। तो बाबा आकर ये देखता कि ये सब हुआ है, तो अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको बाबा का कर्तव्य कहा जाता, कि मुझे इन सब पतित आत्माओं को पावन बनाना। तो बाबा अपने कार्य पर शुरू हो जाते हैं और माध्यम मुरली। तो बाबा कहता कैसे मैं इन आत्माओं को पावन बनाऊं। तो बाबा ज्ञान बरसात करना शुरू करता है कि मुझे इन सब आत्माओं को बताना है कि आप कौन हो और अब कैसे वापस पावन बनना है। तो ये बाबा की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो प्रश्न बाबा कहता सदा बच्चों की उन्नति होती रहे, उसके लिए बाप कौन कौन सी श्रीमत देते हैं। अब यहाँ पर 4 बातें बाबा बताता है। आज की मुरली बाबा की है कि कैसे आत्माओं की उन्नति हो सकती है। हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ एंड मूव ऑन टू मेक आवर सोल एलिवेटेड। तो बाबा कहता कौन कौन सी श्रीमत। तो बाबा कहता बच्चे अपनी उन्नति के लिए नंबर 1 सदा याद की यात्रा पर रहो। क्यों? क्योंकि याद से ही आत्मा की संक निकलेगी। जंक अर्थात किचड़ा, गंदगी, पतितपना। क्योंकि जितना याद में रहेंगे, अवेयरनेस रहेगी कि मैं ये गलत कर्म, गलत संकल्प, गलत बोल नहीं बोल सकता। तो बाबा कहता है याद की यात्रा पर रहने से जंक निकलेगी और नहीं लगेगी। दूसरा, कभी भी बीती को याद नहीं करो और आगे के लिए कोई आश न रखो। इंपॉर्टेंट है दोनों बातें। कभी भी बाबा कहता है बीती को याद नहीं करो
जो हुआ सो हुआ। डिफिकल्ट है, पर ये श्रीमत है, क्योंकि नहीं तो बीती में फंसे रहेंगे। तो हम कई बार कहते हैं बाबा आपने तो कह दिया पर मुश्किल है, तो बाबा तुरंत कहता है मुश्किल है इसीलिए तो आपके लिए है कि आपको आगे बढ़ना है। और दूसरा जो बाबा कहता आगे के लिए कोई आश नहीं रखो, क्या ऐसा हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, वो हो जाए, ये हो जाए। जिसको बाबा कहता है इच्छाएं आपको अधीन बना लेंगी, तो ना करो। आपको क्या करना है, अपने कर्मों पर, संकल्पों पर, बोल पर अटेंशन रखनी है, आगे बढ़ना है। क्योंकि इच्छाएं कोई ना कोई गलत कर्म करा देंगी। तीसरा, शरीर निर्वाह के लिए कर्म भले करो, लेकिन जो भी टाइम मिले वो वेस्ट नहीं करो। बाबा की याद में टाइम सफल करो, इम्पोर्टेंट। डू व्हाट यू नीड टू डू, फिनिश योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बाबा कभी कहता नहीं कि हाँ ना करो, छोड़ दो। बाबा कहता फिनिश योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन जो भी टाइम मिले वो वेस्ट ना करो, बाबा की याद में सफल करो। चौथा, कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय सेवा करो तो तुम्हारी उन्नति होती रहे। कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय सेवा करो तो तुम्हारी उन्नति होती रहे, है? तो 8 घंटा ईश्वरीय सेवा, जो काम वाले, घर गृहस्थ वाले, जो सेंटर वाले, उनके लिए तो बड़ा इजी है कि सारा दिन में सेवा ही करनी है, तो 8 तो क्या 10 भी करो। लेकिन घर गृहस्थ में 8 घंटा ईश्वरीय सेवा करना तो डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये बाबा उन आत्माओं को कहता जो समर्पित है, लेकिन हमको कहता है कि जो भी टाइम मिले वो वेस्ट नहीं करो, टाइम सफल करो। ओम शांति। बाबा कहता रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को अथवा आत्माओं को समझाते। मनुष्य कहते आत्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है परमात्मा के ऊपर, वही सब आत्माओं की उन्नति और मन की शांति का रास्ता बता सकते। तो बाबा कहता है कि आत्माओं की उन्नति और शांति का रास्ता एक परमात्मा ही बता सकते हैं। आत्मा रहती है भ्रकुटी में सबसे न्यारी, अक्सर करके रोग होते शरीर में, यहाँ भ्रकुटी में नहीं। भल सिर में दर्द पड़ेगा, परंतु जो आत्मा का तख्त, वहां कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि उस तख्त पर आत्मा विराजमान है। तो आज बाबा नई बात बताता है कि जब सिर दर्द होता है तो भी बाबा कहता कि जहां एग्जैक्ट आत्मा का तख्त है वहां पर कोई तकलीफ नहीं होगी। नई बात है, पता नहीं। तो बाबा कहता अब आत्मा की उन्नति अथवा शांति देने वाला सर्जन तो एक ही परमात्मा है। तो बाबा ही हम आत्मा की उन्नति का साधन है। जब आत्मा की उन्नति हो तब आत्मा को हेल्थ वेल्थ भी मिले। शरीर को तो कितना भी करो उससे कोई उन्नति नहीं होगी। बाबा कहता शरीरों को संवारने से कुछ नहीं, शरीर की कुछ ना कुछ खिटपिट रहती ही है, लेकिन आत्मा की उन्नति बाबा कहता सिवाय बाबा के कोई कर ना सके। और सब दुनिया में शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते, लेकिन आत्मा की चढ़ती कला व उन्नति होती नहीं। वो
बाबा ही सिखलाता है। तो सारा मदार बाबा कहता आत्मा पर है। आत्मा ही 16 कला बनती और आत्मा ही 9 कला हो जाती। तो बाबा कंट्रास्ट करता पहले पैरा में कि शरीर की उन्नति कई शरीर की कई तरह से प्रबंध रखते हैं, मनुष्य रचते हैं, लेकिन आत्माओं की उन्नति का एक ही रास्ता है। 16 कलाएं बनती फिर कलाएं कम होती हैं। ये भी बाबा ही समझाते। बाबा कहता सतयुग में तुम बहुत सुखी थे, आप आत्मा चढ़ती कला में थी, और सत्संगों में आत्मा की उन्नति कैसे हो ये बात नहीं समझाई जाती है। और सत्संगों में बाबा कहता वो जिस्मानी नशे में रहते हैं, है ना, बस देह अभिमान है। बाबा तुमको देही अभिमानी बनाते। आत्मा जो तमो प्रधान बनती है उसको सतो प्रधान बनाना है। यहाँ सब है रूहानी बातें। ये बाबा कहता है कि चलो रूहानी बातें करते हैं। आपका बाबा कहता मेन पर्पस है आत्मा को सतो प्रधान बनाना। शरीर की उन्नति कितनी भी करती रहो, लेकिन उस उन्नति से कुछ होने वाला नहीं। बाबा कहता कोई ना कोई खुटपुट रहती ही है। सर्जन लोग एक हार्ट निकाल दूसरा डालते हैं, उनका आत्मा से कोई ताल्लुक नहीं। आत्मा तो भ्रुकुटी में रहती है। उनका ऑपरेशन बाबा कहता कुछ होता नहीं। तो इस पूरा पैरा बाबा शरीर और आत्मा, शरीर की उन्नति, आत्मा की उन्नति। मनुष्य शरीरों पर ध्यान रखते, परमात्मा आत्माओं पर। अब बाबा कहता तुम्हें आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। तो ये पर्पस है। बाबा कहता आपका इस संगम युग पर ये लक्ष्य है, संगम युग का। अच्छा, बाबा समझाते कि आत्मा की उन्नति एक ही बार होती है। कब? इस युग में, संगम युग पर। आत्मा जब तमो प्रधान हो जाती तब आत्मा की उन्नति करने वाला बाबा आता है। उनके बगैर किसी भी आत्मा की चढ़ती कला बाबा कहता हो ना सके। बाप कहते हैं ये चीची तमो प्रधान आत्माएं मेरे पास आ ना सके। तुम्हारे पास जब कोई आते तो कहते हैं शांति कैसे मिले अथवा उन्नति कैसे, परंतु ये नहीं जानते कि उन्नति के बाद हम कहाँ जाएंगे और क्या होगा। पुकारते हैं पतित से पावन बनाओ, क्योंकि सब आत्माएं शांति को ढूंढ रही हैं, है ना। बाबा कहता सभी शांति को ढूंढते हैं, लेकिन उनको पता नहीं शांति मिलती कहाँ, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या होगा। बाबा कहता जीवन मुक्ति धाम में ले जाओ। तो आत्मा को ही ले जाएंगे ना, शरीर तो यहाँ खत्म हो जाएंगे। परंतु ये बातें किसकी बुद्धि में? ये है ईश्वरीय मत। तो बाबा कहता है उनको मुक्ति धाम में ले जाओ। सिर्फ आत्माएं जाएंगी, शरीर तो नहीं जाएंगे। ये ईश्वरीय मत। बाकी वो सब हैं मानव मत। ईश्वरीय मत से एकदम आसमान में चढ़ जाते हो, शांति धाम, सुख धाम में। फिर ड्रामा अनुसार बाबा कहता नीचे भी उतरना है। आत्मा की उन्नति के लिए बाबा के सिवाय और कोई सर्जन नहीं। तो आत्माओं की बाबा कहता है खाद निकालनी है तो एक ही सर्जन है। सर्जन फिर तुमको आप समान बनाते। कोई तो बहुतों की उन्नति अच्छी करते हैं, कोई मीडियम, कोई थर्ड ग्रेड।
उन्नति करती। तो बाबा कहता आत्माओं की उन्नति का जवाबदार है ही एक बाप। तो बाबा कहता इट्स ओनली वन, एक बाबा ही है जो आत्माओं की उन्नति करता। दुनिया में ये किसको मालूम नहीं है। बाबा कहते इन साधुओं आदि का भी उद्धार करने में आता। पहले जब आत्मा आती है तो पवित्र ही आती है ना। पहले बाबा कहते जब आत्मा आती है तो पवित्र ही आती है। अब बाबा आए हैं सबकी उन्नति करने। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारी देखो कि उन्नति कितनी उन्नति हो जाती है। वहां तुमको शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलता है। तो ये है आत्मा की उन्नति का बाबा कहता प्रत्यक्ष प्रमाण कि आपको शरीर फर्स्ट क्लास मिलता है और आत्मा की उन्नति सिर्फ बाबा कराता है। तो आज की मुरली जो है बाबा की, वो आत्मा की उन्नति पर है कि मेरी आत्मा या मैं आत्मा कितनी आगे बढ़ रही। तो बाबा आकर उन्नति करते। बाबा कहता बाबा है ही अविनाशी सर्जन, वही आकर तुम्हारी उन्नति करते। तो तुम ऊंचते ऊंच अपने स्वीट होम में चले जाएंगे। वो लोग मून पर जाते, अविनाशी सर्जन तुमको उन्नति प्राप्त कराने के लिए कहते माँ में कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तो बाबा कहता तरीका उन्नति प्राप्त करने का यही तरीका है कि माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश। बाबा विश्व के बच्चों को लिबरेट करते हैं। जब तुम स्वर्ग में जाएंगे तब और सब शांति धाम में होंगे। बाप कितना वंडरफुल कार्य करते, कमाल है बाबा की, है ना। बाबा लिबरेट करता है किससे? दुखों से। कैसे? क्योंकि बाबा हमको रोशनी में लेकर आता। हम क्या करते हैं? हम अज्ञान अंधेरे में अपने को वापस घसीटते रहते हैं। देखिए अपने आप को, ये हो गया वो हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। फिर कहते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ ऐसे चल रही है। तो बाबा कहता है आप अपने आप को अज्ञान अंधेरे में अज्ञानियों की तरह बात करते हो। लेकिन जब आप रोशनी में ज्ञान के दर्पण में देखोगे तो आप लिबरेट हो जाओगे, दुखों से छूट जाओगे। तो अपने को बाबा तो कहता मैं लिबरेट करता हूँ, लेकिन हम ही वापस चले जाते हैं। तो अपने को लिबरेट करना है कैसे? सदा ज्ञान के दर्पण में हर चीज को देखो। बाबा कहता है कमाल है बाप की। तब कहते हैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। आत्मा में ही मत है, आत्मा अलग हो जाए तो मत मिल ना सके। ईश्वरीय मत से चढ़ती कला और मानव मत से उतरती कला, ये भी ड्रामा में मिलता है। इम्पोर्टेंट कि यहाँ तो हम इस मानव मत से सोचें, मानव मत से कर्म करें, किसी की बात सुनी, कोई ऐसे करते हैं या लौकिक जैसे होता है वैसे कर रहे हैं। तो बाबा कहता अगर मानव मत से चलते रहोगे तो उतरती कला ही रहेगी। उतरती कला अर्थात कर्म जो है वो कमजोर ही रहेंगे। लेकिन अगर ईश्वरीय मत पर चलेंगे तो ऊपर चलेंगे। तो वो लोग समझते अभी स्वर्ग बन गया है, आगे चलकर मालूम पड़ेगा कि ये नर्क है, वह स्वर्ग। भाषा के ऊपर कितना हंगामा करते हैं।
दुखी है ना। क्यों करते हैं? क्योंकि बाबा कहता दुखी है। स्वर्ग में दुख होता नहीं, अर्थक्वेक भी नहीं होगी, अब पुरानी दुनिया का विनाश होना, फिर स्वर्ग बन जाएगा, फिर आधा कल्प वो गुम हो जाएगा। कहते हैं द्वारिका सागर के नीचे चली गई, सोने की चीजें दब गई, सो तो जरूर अर्थक्वेक से नीचे जाएंगे। समुद्र को थोड़े ही खोद कर निकालेंगे, धरती को खोदते हैं, वहां से माल निकालते हैं। तो इस पैरा में बाबा कहता है कि आत्मा की उन्नति एक बाप ही आकर करता है। उन्नति क्या? आत्मा जो तमो प्रधान बन जाती है उसको बाबा कहता है सतो प्रधान बनाने वाला एक ही मत है, ईश्वरीय मत। तो जितना ईश्वरीय मत पर चलेंगे, ईश्वरीय मत पर चलना अर्थात ईश्वरीय मत पर सोचना। जब तक हम ईश्वरीय मत से सोचते नहीं हैं तो हम चल भी नहीं पाते हैं। कई बार देखा कि हम सोचते लौकिक मत से हैं, फिर तुरंत सोचते अच्छा श्रीमत क्या कहती है, और कर्म करते हुए अपने आप को अटेंशन दिलाते कि श्रीमत पर करना। बाबा कहता है तेरी सोच ही श्रीमत पर होनी चाहिए। तो हमें अपनी सोच को बदलना, क्योंकि अगर हम सोच अपनी श्रीमत पर करेंगे तो ही हम लिबरेट रहेंगे, तो ही हम रोशनी में रहेंगे। क्योंकि अगर हम अपनी सोच से अंधेरे में रहते हैं और कर्म करते हुए श्रीमत करने की कोशिश करते हैं तो हम दुखी रहते हैं, मिक्स रहते हैं। तो बाबा कहता कथनी करनी और रहनी, सोच बोल और कर्म एक समान हो। तो अपनी सोच ईश्वरीय मत की बनाओ, ये इंपॉर्टेंट है। बाबा कहते मैं सबका उपकार करता हूं, फिर मेरा फिर सब अपकार करते, गाली देते। मैं तो अपकारी का भी उपकार करता हूं, तो जरूर मेरी महिमा होगी। भक्ति मार्ग में देखो बाबा कहता है कितना मान, तुम बच्चे भी बाप की कितनी महिमा करते हो। चित्र में 32 गुण दिखाए। कल भी बाबा ने इस बात कहा था कि जब शिव बाबा का परिचय दो तो 32 गुण वाला चित्र दिखाओ, है ना। वो चित्र बना हुआ है जिसमें वो वो किरणें निकली हुई हैं, हर किरण में एक गुण लिखा हुआ है, ये ऐसे ऐसे ऐसे। तो अभी तुम भी बाप जैसे गुणवान बन रहे हो तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। तो टाइम वेस्ट नहीं करना। बहुत हाईएस्ट बाबा पढ़ाते तो जरूर पढ़ना चाहिए। ये अविनाशी बाप भी है, टीचर भी, पिछाड़ी में आने वाले पुराणों से भी सीखे जा रहे हैं। बाबा हमको देखता है, बाबा कहता पीछे आने वाले सीखे जा रहे हैं। अब सारी दुनिया की बाबा कहता उन्नति हो रही है बाबा द्वारा। श्री कृष्ण को भी गुणवान बनाने वाला बाप, सबको देने वाला एक ही है, बाकी सब लेने वाले, है ना। थोड़े दिन पहले बाबा की अव्यक्त वाणी थी जिसमें बाबा कहता है कि लेना है तो सिर्फ बाप से लो, बाकी सबके लिए मास्टर दाता बनो। तो देने वाला एक बाबा ही है, बाकी सब लेने वाले। तो इंपॉर्टेंट लाइन है कि हम बाकियों से कुछ प्राप्त करने का उम्मीद ना रखें। ये बाबा कहता घराना बन रहा है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बेहद का बाप देखो कितना मीठा और कितना प्यारा। ऊंचते ऊंचे बाप द्वारा अब उन सबकी उन्नति हो रही, बाकी तो सबकी सीढ़ी उतरनी है। कमाल है बाप की, है? बाबा कहता सबकी उन्नति हो रही और बाकी सबकी सीढ़ी उतरनी है ना। तो हम सबकी उन्नति हो रही है और बाकी सब उतरती कला में चढ़ रहे हैं। तो बाबा कहता
भल खाओ पियो, सब कुछ करो, लेकिन सिर्फ बाबा के गुण गाओ। ऐसे नहीं, बाबा की याद में रहने से खाना नहीं खा सकते। रात को बाबा कहता फुर्सत बहुत मिलती है, 8 घंटा तो फुर्सत है। तो बाबा कहते कम से कम 8 घंटा इस गवर्नमेंट की सर्विस करो। जो भी आए उनको आत्मा की उन्नति का रास्ता बताओ। जीवन मुक्ति माना विश्व का मालिक, और मुक्ति माना ब्रह्मांड का मालिक, है ना? कि जीवन मुक्ति सतयुग में, तो बाबा कहता है जीवन मुक्ति विश्व का मालिक, और केवल मुक्ति ब्रह्मांड का मालिक। ये समझाना तो सहज है ना, परंतु तकदीर में नहीं तो तदबीर क्या कर सकेंगे। कई बार बाबा इस लाइन को बोलता है, तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या कर सकेंगे, अर्थात क्या पुरुषार्थ करेंगे अगर भाग्य में नहीं है। तो बाबा समझाते कि बाप की याद के सिवाय आत्मा की संक निकल नहीं सकती। तीसरा पॉइंट आत्मा की उन्नति का, जो बाबा कहता है बाबा की याद के सिवाय आत्मा की जंक निकल नहीं सकती, अर्थात किचड़ा नहीं निकल सकता, पतीतपना नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि जितना हम बाप को याद करेंगे, जितना बाबा की स्मृति रखते हैं, उतना ये अटेंशन रहता है कि मेरे कर्म कहाँ जा रहे हैं, बोल कहाँ जा रहे हैं, संकल्प कहाँ जा रहे हैं। तो तुरंत अपने को चेक और चेंज करते हैं। भल बाबा कहता ज्ञान सारा दिन सुनाओ, परंतु आत्मा की उन्नति का उपाय याद के सिवाय और कोई नहीं। इंपॉर्टेंट लाइन, इसको बाबा ने थोड़े दिन पहले भी कहा था कि ज्ञान और योग, कि ज्ञान आप सारा दिन पढ़ो, उसमें उन्नति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बाबा कहता है उन्नति तब होती है जब आत्मा में धारणा होती है, और धारणा की तभी आती जब योग होता है। क्योंकि योग से क्या होता, क्योंकि बाबा कहता कि आत्मा की उन्नति का उपाय याद के सिवाय और कोई, क्योंकि आत्मा उन्नति कर रही कि नहीं, वो ये कि धारणा कितनी हुई। जितना याद में रहते हैं उतना अपने स्वरूप की स्मृति में रहते हैं, उतना अपने निज स्वरूप की स्मृति में रहते, उतना आपको अंदर से आपकी आत्मा खुद से अपने कर्मों को पहचान। तो योग जो है, याद जो है, आत्मा के संकल्पों को दृढ़ करता है, हमारी पहचान को दृढ़ करता है। क्योंकि योग, ज्ञान में तो सुनते हम कौन है क्या है, लेकिन इसको पक्का करना वो योग में होता कि हाँ मैं सतयुग की आत्मा हूं। जैसे बाबा कहता है कि भट्टी में ईंटों को पक्का किया जाता है, तो जब तक योग की अग्नि में नहीं बैठे हैं तब तक हमारी जो निश्चय है, नशा है, वो पक्का नहीं होता। इसलिए बाबा कहता आत्मा की उन्नति का उपाय याद के सिवाय और कोई नहीं। सारा दिन बाबा कहता ज्ञान पढ़ते रहो, उससे नहीं, लेकिन धारणा कितनी हुई। बाबा बच्चों को बहुत प्यार से रोज रोज समझाते हैं, परंतु अपनी उन्नति करते वो नहीं करते, ये हर एक खुद समझ सकते हैं। तो बाबा कहता है ये अपनी चेकिंग आप करो कि आपकी उन्नति हो रही है कि नहीं। और उन्नति की डेफिनेशन बाबा की है जंक निकलना। उन्नति की डेफिनेशन है कि गुणों की धारणा करना। ये सिर्फ तुम नहीं सुनते हो, परंतु सब सेंटर्स वाले बच्चे सुनते हैं। यह टेप रखी है,
यह भी अपने में आवाज भरकर जाती है सर्विस पर। तो बाबा कहते हैं टेप भी सर्विस कर रही है, ये बहुत सर्विस देती है। बच्चे समझते हैं, शिव बाबा की मुरली हम सुनते हैं, तुम्हारे द्वारा सुनने से इनडायरेक्ट हो जाता है, फिर यहाँ आते डायरेक्ट सुनने के लिए। फिर बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा सुनाते अथवा मुख द्वारा ज्ञान अमृत देते हैं। तो इस समय बाबा कहता दुनिया तमो प्रधान हो गई, तो उस पर ज्ञान की वर्षा चाहिए, है ना। तो बाबा हम आत्माओं की उन्नति करते कैसे? ज्ञान से, ज्ञान की बरसात से। बाबा कहते हैं पानी की वर्षा तो बहुत होती है, लेकिन उस पानी से तो कोई पावन बन नहीं सकता। ये है सारी ज्ञान की बात। पावन बनना बाबा कहता बाबा ही करा था। तो बाबा कहते अब क्या करो, अब जागो, मैं तुमको शांति धाम ले जाता हूँ। बाबा कहता है जागो। जागना अर्थात रोशनी में आ जाना, अज्ञान अंधेरे से जागो। हम कौन हैं, क्या कर रहे हैं, उससे जागो। फाइंड योर सेल्फ, आइडेंटिफाई योर सेल्फ एंड बिकम हु यू आर, है ना। अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाओ। बाबा कहता आत्मा की उन्नति भी इसमें है, बाकी सब है जिस्मानी पर, है ना। आत्मा की उन्नति किसमें है? जागने में, पहचान में, मानने में कि मैं कौन और क्या कर रहा। रूहानी बातें सिर्फ तुम ही सुनते हो, पदम पति भाग्यशाली हो। बाबा कहते सिर्फ तुम ही बनते हो। बाप है गरीब निवास, गरीब ही सुनते हैं। तब बाबा कहते हैं अल्लाओं गणिकाओं को भी समझाओ। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं, वो है बेहद का शिवालय। अब है बाबा कहता बेहद का वैशाल्य। क्यों? क्योंकि बिल्कुल ही तमो प्रधान है। इससे जास्ती बाबा कहता मार्जिन नहीं है। बाबा कहता बहुत पतित है, इससे जास्ती मार्जिन नहीं है। अब इस पतित दुनिया को चेंज होना है। भारत में राम राज्य और रावण राज्य होता है। जब अनेक धर्म हो जाते तब अशांति हो जाती है, लड़ाई तो लगती ही रहती है। अब तो बाबा कहता बहुत जोर से लड़ाई लगेगी, कड़ी लड़ाई लग फिर बंद हो जाएगी, क्योंकि राजाई भी स्थापन हो, कर्मातीत अवस्था भी हो। अभी तो कोई बाबा कहता कह ना सके, वो अवस्था आएगी तो पढ़ाई पूरी हो जाएगी। कौन सी अवस्था? कर्मातीत अवस्था। तो बाबा कहता जब वो होगा तब लड़ाई बंद हो जाएगी, फिर ट्रांसफर हो जाए अपने पुरुषार्थ अनुसार। इस बम्बोर को आग लगनी है। बाबा कहता फटाफट विनाश हो जाएगा। उनको खूनी नाहक खेल कहा जाता है। नाहक बाबा कहता सब मर जाएंगे, रक्त की नदियां बहेंगी, फिर घी दूध की नदियां बहेंगी, हाहाकार से जय जयकार होगा। तो बाबा विनाश, विनाश का समय, परिवर्तन का समय को बताता कि ऐसा होगा। बाकी सब अज्ञान निंद्रा में सोते सोते ही खत्म हो जाएंगे। बड़ी युक्ति से स्थापना होती है, विघ्न भी पड़ेंगे, अत्याचार भी होंगे। अब माताओं द्वारा स्वर्ग का द्वार खुलता है। तो बाबा कहता पुरुष भी बहुत, परंतु माता जन्म देती है तो उनको पुरुष से इजाफा ज्यादा मिलता है। स्वर्ग में तो बाबा कहता नंबर वार सब जाएंगे, कोई दो जन्म मेल के भी बन सकते हैं। हिसाब किताब तो ड्रामा में नूंद है, वही होता है। तो बाबा क्या कहता, माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती हैं, तो पुरुष भी
परंतु माता जन्म देती है तो उनको पुरुष से इजाफा ज्यादा मिलता। स्वर्ग में नंबरवार सब जाएंगे, लेकिन कोई 2 जन्म मेल के भी बन सकते हैं। हिसाब किताब जो ड्रामा में नूंद वही होता है। तो क्या समझे पापा क्या कहता है कि माताओं का ज्यादा इजाफा है, माताएं ज्यादा स्वर्ग में। 1-2 जन्म पुरुष के भी लेंगी, लेकिन ज्यादा जन्म माताओं के स्त्री के ही होंगे। आत्मा की उन्नति होने से कितना फर्क पड़ जाता। कोई तो एकदम हाईएस्ट बन जाता, कोई बिल्कुल लोएस्ट। कहाँ राजा तो कहाँ प्रजा। तो बाबा कहता है मीठे मीठे बच्चों, अब पुरुषार्थ करो। किसका? योग से पवित्र बनो, तब धारणा हो, है ना। क्योंकि योग ही हमको हमारी पहचान में दृढ़ करता है कि हाँ ऐसा करना चाहिए। ज्ञान से नहीं होता। ज्ञान तो सुना, लेकिन योग। मंजिल बहुत ऊंची है, तो अपने को आत्मा समझ बहुत प्यार से बाबा को याद करना है। आत्मा का परमात्मा के साथ लव है ना, ये है रूहानी लव, जिससे आत्मा की उन्नति होती है। जिस्मानी लव से बाबा के तक गिर पड़ते हैं। तकदीर में नहीं है तो भागंती हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं। वही बाबा कहता तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी नहीं। यज्ञ की बड़ी संभाल चाहिए। माताओं की पाई पाई से यज्ञ की सर्विस हो रही। यहाँ बाबा के तक गरीब ही साहूकार बनते हैं। सारा मदार पढ़ाई पर है। तुम अभी बाबा कहता सदा सुहागिन बनती हो, ये सबको फीलिंग आती है। बाबा पूछता है, कुछ दिन पहले भी बाबा ने कहा था मुरली में कि सुहागिन बनती हो इस सुहाग से, बाबा से। तो माला का दाना बनने वालों को कितनी अच्छी फीलिंग चाहिए। शिव बाबा को याद करते सर्विस करते रहो तो बहुत उन्नति हो सकती है। तो शिव बाबा की सर्विस में शरीर भी न्यौछावर करना चाहिए। सारा दिन बाबा कहता नशा रहे कि ये मासी का घर नहीं। देखना है हमने अपनी कितनी उन्नति की है, ये चेकिंग। बाबा कहता रात को जब पोता मेल देखते हो तो ये अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि कितनी उन्नति की है। और कैसे चेक होगा कितनी उन्नति की है? एक ही चेकिंग है कि सारा दिन में कोई विक्रम तो नहीं हुआ, कोई अवगुण तो नहीं आया, इमर्ज हुआ। इससे पता चलता है कि कितनी उन्नति हो रही। बाबा कहते बीती को याद ना करो, इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बीती जो है वो हमारे पुरुषार्थ में विघ्न डालती है। क्यों? क्योंकि वो बाबा से कनेक्शन तोड़ती है। जैसे ही हम बीती बातों में चले जाते हैं तो हमारा अपना निश्चय और नशा जो होता है एक श्रेष्ठ आत्मा का, वो खत्म हो जाता है। और जब वो नशा और निश्चय खत्म हो जाता है तो हमारे कर्म साधारण हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहता बीती को याद ना करो, आगे की कोई आश मत रखो, है ना, कि ये हो जाना चाहिए वो हो जाना चाहिए। वो भी आपको बांधता है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना है ना, लेकिन जो टाइम मिले उसमें बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश हो। बस तो बाबा यही कहता है कि शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करो, लेकिन जो टाइम मिले उसमें बाबा को याद करो। बाबा बंधेलियों को भी समझाते हैं कि तुम्हें पति को बहुत नम्रता प्यार से समझाना है। कोई मारे तो उन पर फूलों की वर्षा करो। अपने को बचाने की बड़ी युक्ति चाहिए। आंखें बड़ी
शीतल चाहिए, कभी हिले नहीं, इस पर अंगद का भी मिसाल है, बिल्कुल अडोल था। तो क्या समझे? बाबा कहता है कि अपने को बचाने की युक्ति चाहिए। कैसे बचाना है? कि कोई कुछ कहता है तो बाबा कहता है आप विनम्र रहो, आंखें बड़ी शीतल चाहिए, कभी हिले नहीं, उस पर अंगद का भी मिसाल है, बहुत अडोल था। तो अपने को बाबा कहता है, कल भी बाबा ने क्या कहा था कि जहां भूतों को प्रवेशता है उसका सामना मत करो, वहां से किनारा कर लो, नहीं तो भूत जो है आपके अंदर के भूत को जगा देगा। भूत से भूतों की प्रवेशता होती। तो कल बाबा कहता है कि भूतों का सामना मत करो, किनारा कर लो। तो आज भी बाबा ने यही कहा, यह किनारा कर लेना। अगर वो कहीं से कुछ गलत हो रहा है तो यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, सामना नहीं करना। बिल्कुल अडोल था। तुम सब महावीर हो, जो कुछ पास्ट हुआ उनको याद नहीं कर, सदैव हर्षित रहना है, ड्रामा पर अटल रहना। ड्रामा पर अटल रहना अर्थात जो हो रहा है उसके क्या क्यों में नहीं जाना। इसको कहा जाता है कि ड्रामा पर अटल रहना। कि आपको एक ही, जिसको बाबा कहता है एक ही फिक्र है कि मुझे सतो प्रधान बनना है, मुझे अपनी उन्नति करनी है, बस ये ही, बस एक ही फिक्र है। तो बाबा खुद कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हूं, बाकी और कोई बात नहीं। नहीं तो बाबा कहता मैं भी कहूं कि मैं यहाँ क्यों आया, क्या करने आया, नहीं। आए हो, अब जो करना है उस पर अटेंशन रखो। श्री कृष्ण के लिए लिखा स्वदर्शन चक्र से मारा, ये सब बाबा कहता कथाएं। बाप तो हिंसा कर ना सके, ये तो बाप टीचर है, मारने की बात नहीं। ये बातें सब इस समय की। एक तरफ बाबा कहता ढेर मनुष्य हैं, दूसरी तरफ तुम, जिनको आना होगा आते रहेंगे, बस कल्प पहले मिसल पद पाते रहेंगे, इसमें चमत्कार की बात नहीं। बाप रहम दिल है, दुख हरता सुख करता है, फिर दुख कैसे देंगे। तो इस बात पर निश्चय है कि बाबा दुख नहीं देगा, बाबा कभी दुख नहीं देता, लिबरेटर है। लेकिन वो लिबरेट तभी करेगा जब हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। तो मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा, बाबा कहता कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय गवर्नमेंट की सर्विस पर अपना टाइम सफल करो, बाप जैसा गुणवान बनना। दूसरा, जो बीता उसे याद नहीं करना, है ना, ये एक बात आज बाबा कहता, बीते को याद ना करो और आगे के लिए इच्छा मत रखो। बीती को बीती कर सदैव हर्षित रहना है और ड्रामा पर अटोल रहना। तो ड्रामा पर अटोल रहना एज कि जो हो रहा है कहीं ना कहीं उन्नति है, एटलीस्ट वो हमारे पुरुषार्थ को आगे बढ़ा रहा है, हमारे गुणों को, जो हमें गुण धारण करने, उसको इमर्ज करने के लिए प्रेरित कर रहा है। अगर कुछ प्रॉब्लम है
तो या तो हमारे को सहन शक्ति की जरूरत है, तो उस गुण को आगे बढ़ा रहा है। मीठा बनने की जरूरत है, उस गुण को आगे कर रहा है ना कोई गुण, कोई भी परिस्थिति आती है तो वो हमारे को कोई ना कोई दैवी गुण को इमर्ज कराने के लिए आती है, कि हमें उस गुण को अपना बनाना है, ये अभी तक बनाया नहीं है ना। तो ऐसे ही बाबा कहता अपनी जांच करो और ड्रामा पर अटोल रहो। वरदान, संकल्प, बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भाव। तो बाबा आज वरदान देता, होली हंस बन जाओ। और होली हंस वो जो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करे। होली हंस का अर्थ बाबा कहता, संकल्प, बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाला। क्योंकि व्यर्थ जैसे पत्थर होता, पत्थर की वैल्यू नहीं, रतन की वैल्यू। होली हंस फौरन परख लेता कि ये काम की चीज है या नहीं है। तो कर्म करते, इंपॉर्टेंट क्या बाबा कहता, कर्म करते सिर्फ यह स्मृति इमर्ज रहे कि हम राजयोगी, नॉलेजफुल आत्माएं, रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर वाली, तो व्यर्थ जा नहीं सकता। ये स्मृति होली हंस बना देगी। तो आज बाबा एक स्मृति दिला रहे, इंपॉर्टेंट स्मृति। ये बाबा कहता कि हम राजयोगी, नॉलेजफुल, राजयोगी अर्थात योग में रहने वाली आत्माएं, जो राज्य को प्राप्त करने वाली, जिसको बाबा कहता अलफ और बे। तो हम राजयोगी, नॉलेजफुल, नॉलेजफुल अर्थात पूरा ज्ञान है कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और इसके पीछे राज क्या है। तो राजयोगी, नॉलेजफुल आत्माएं, रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर वाली, है ना। रूलिंग पावर जब तक नहीं तब तक कंट्रोलिंग पावर नहीं, तो व्यर्थ जा नहीं सकता। तो रूलिंग पावर अर्थात हम हर व्यर्थ को फौरन रोक लेते हैं कि ये काम की चीज नहीं। तो ये स्मृति बाबा कहता होली हंस बना, कि जितना रूलिंग पावर उतना कंट्रोलिंग पावर। स्लोगन, बाबा कहते हैं, जो स्वयं को इस देह रूपी मकान में मेहमान समझते हैं वही निर्मोही रह सकते हैं। क्योंकि बाबा हमेशा कहता है पहले अपनी देह से मोह निकालो। जब देह से मोह अपनी देह से पहले मोह निकालोगे तो ही निर्मोही रह सकोगे औरों से। तो बाबा कहता है अपने को इसमें मेहमान समझो, तभी आप देह के संबंधों से भी डिटैच हो पाएंगे। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव। तो आज का प्रैक्टिस बाबा कहता कि जैसे जब कोई ऐसा दिन होता जो चलते फिरते ट्रैफिक को भी रोक कर 3 मिनट साइलेंस की प्रैक्टिस कराते हैं, चलते हुए सभी कार्यों को स्टॉप कर लेते हैं। ऐसे बाबा कहता आप भी कार्य करते हो या बात करते हो तो बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करने का अभ्यास करो। हर घंटे में 1 मिनट, 2 मिनट निकाल, ये इम्पोर्टेंट है कि निकाल कर स्टॉप करना। ये नहीं कि हमें संकल्पों को स्टॉप करना है, नहीं, लेकिन अपनी स्वरूप में चले जाना। 1 मिनट के लिए मन के संकल्पों को, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को बीच में रोककर अपने फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो जाओ, है ना। सिर्फ संकल्पों को स्टॉप नहीं कर, लेकिन अपनी स्थिति में स्थित होना है।
ये इम्पोर्टेंट है। हर चीज से विड्रॉ करना है और अपने को हायर कॉन्शियस में लेकर जाओ। जब हम हर 1 घंटे 2 घंटे बाद अपने को 2 मिनट के लिए हाई कॉन्शियस में ले जाते हैं, तो सारे दिन में या उससे पहले जो भी हुआ है वो सब का प्रभाव हल्का हो जाता है। लेकिन अब अगर आप ये नहीं करते हैं और सारा दिन ऐसे ही चलते गए और शाम को योग में बैठे या रात को बैठे या सुबह अमृत वेला बैठे, तो उसका प्रभाव इतना होता है कि आपका योग उतना एकाग्रता से लग नहीं पाता है, क्योंकि सारे दिन का किचड़ा जमा किया हुआ। तो इम्पोर्टेंट है, जैसे घर में भी जहां किचड़ा देखा तुरंत सफाई कर देते हैं। ये थोड़ा ना कि हम सारा दिन घर में कूड़ा देखते रहें और भाई झाड़ू तो सुबह लगेगा और सुबह तक वेट करें, तो कितना किचड़ा जमा हो जाता है। बाबा कहता है नहीं, जैसे ही किचड़ा जमा हुआ तुरंत क्लीन करो, जैसे ही किचड़ा जमा हुआ तुरंत क्लीन करो। तो क्या होगा उससे? आपका सारा दिन भी हल्का रहेगा और रात को या सुबह अमृत वेला बैठोगे तो आपकी बुद्धि क्लीन और क्लियर रहेगी, योग अच्छा लग पाएगा। तो कूड़े को इकट्ठा होने का टाइम ना दो, जैसे ही किचड़ा होता है तुरंत क्लीनिंग शुरू कर दो, है नहीं? तो ये कर। चलो, सबको अनम्यूट करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं? चल, ठीक है। तो कल मिलते हैं बाबा की क्लास में। ओम शांति।